गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनेंट्स चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि डिटरमाइनर्स होते क्या हैं। तो डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट स्पेसिफाई अ नाउन एंड पॉइंट एट इट। यानी डिटरमाइनर्स एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या पॉइंट के बारे में हमें स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के देख सकते हैं, एनी है, सम है, दैट है, मतलब ये हमें नाउन के बारे में बताते हैं, क्या कुछ भी बता सकते हैं। यहाँ पर अगर हम टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स की बात करें, काइंड्स की बात करें, सो देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 1 2 3 4 5 6 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। फर्स्ट आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स, इंटेरोगेटिव्स, क्वांटिफायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स। वन बाई वन हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिटरमाइनर्स फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे आर्टिकल्स में आपको पता है, यू आर वेल नोन, ए एम द। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स की बात करें तो जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताएं, जैसे दिस दैट, संकेत करें। पजेसिव्स जिसमें आपका अधिकार आता हो, जैसे माई, योर। डिस्ट्रीब्यूटिव्स जिसमें डिवाइडेशंस की बात हो, डिवाइडन की बात हो। नंबर एक्सप्रेशंस यानी जिसको क्वांटिफायर्स बोलते हैं, जैसे कई, कुछ। और इंटेरोगेटिव्स की बात करें, सो यू आर वेल नोन, जैसे विच, व्हाट, हाउ, इस तरीके के वर्ड्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, हमने आपसे अभी क्या बताया था कि जो हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं, डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो जो हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं वो नाउन को स्पेसिफाई करते हैं। वो ऐसे शब्द होते हैं जो उसके बारे में बताते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। तो एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन एंड डिस्क्राइब्स इट। जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के बारे में बताते हैं और उसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे शी इज़ अ प्रेटी गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है, तो इसमें लड़की के बारे में बताया जा रहा है, उसकी कोई क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। वहीं अगर हम डिटरमाइनर्स की बात करें, सो डिटरमाइनर स्पेसिफाइज द नाउन एंड पॉइंट्स टू इट। जैसे मतलब डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, वो उस नाउन के बारे में हमें बताते तो हैं, लेकिन वो स्पेसिफाई करते हैं कि कौन। जैसे मैंने बोला, दिस गर्ल हैज स्टूड फर्स्ट इन क्लास, यह लड़की क्लास में फर्स्ट आती है। तो यहाँ पे हम किसी पर्सन और चीज़ के बारे में पर्टिकुलर बता रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे डिटरमाइनर्स आते हैं। इसके बाद और एक एग्जांपल आप रूल देख सकते हो, द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव कैन चेंज। यानी एडजेक्टिव की जो फॉर्म है वो चेंज हो सकती है। वहीं अगर हम डिटरमाइनर्स की बात करें तो डिटरमाइनर्स रिमेन द सेम, डिटरमाइनर्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। द पोजिशन ऑफ एन एडजेक्टिव इज बिफोर अ नाउन और एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नाउन। आपको हमेशा पता है कि एडजेक्टिव का यूज़ हम या तो नाउन के पहले या किसी कॉम्प्लीमेंट के पहले करते हैं। लेकिन अगर हम डिटरमाइनर्स की बात करें तो डिटरमाइनर की जो पोजीशन होती है वो हमेशा हमेशा नाउन के पहले आती है। मतलब इसमें भी देखिए नाउन के पहले है, लेकिन कोई कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नाउन अगर आएगा तो उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स आपको पता है, ए एम द आते हैं, जिसमें आपके दा का यूज़ कहाँ होता है, ए का यूज़ कहाँ होता है, एन का यूज़ कहाँ पे होता है, इसके बारे में देखते हैं। सो ए एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हमें कोई पहले से कोई चीज़ हमें पता नहीं होती है। जैसे मैंने बोला अ डॉग इज़ बार्किंग, तो एक कुत्ता अगर भौंक रहा है, ठीक है, भौंक रहा है, कौन सा कुत्ता भौंक रहा है आपको नहीं पता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिसे हमें पहले से वेल नोन नहीं होते, उसके लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ऐसे आर्टिकल्स, सच आर्टिकल्स आर यूज्ड ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स डिनोटिंग वन। इन आर्टिकल्स का यूज़ यानी ए एन का यूज़ सिर्फ सिंगल काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है और किसी एक चीज़ को बताने के लिए। अब अगर हम एन की बात करें तो जो वर्ड्स हमारे वोवल से स्टार्ट होते हैं, वॉल से स्टार्ट होते हैं, या जिनका प्रोनाउंसिएशन हमारा वोवल से होता है, उनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। दा की बात करें, सो दा इज़ द डेफिनेट आर्टिकल। आप देख सकते हो दा हमारा कैसा आर्टिकल है, ये डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है, पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या प्लेस के बारे में, और उसको अगर हमें डिफाइन करना होता है तो उसके पहले हम दा का यूज़ करते हैं। हम लोग फीचर्स की अगर हम बात करें इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल की, तो ए और एन हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, वही दा हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल जो हमारे ए और एन होते हैं, दे जनरलाइज अ नाउन, ये नाउन को जनरलाइज करते हैं, और जो मतलब जनरलाइज का मतलब उसके बारे में हमें बताते हैं, पर पर्टिकुलर पहले से आपको वेल नोन नहीं होगा। लेकिन अगर हम दा की बात करें तो ये पर्टिकुलराइज अ नाउन, मतलब ये व्यक्तिगत रूप से उस चीज़ के बारे में बताते हैं। एन आर यूज विद सिंगुलर नाउन्स, ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं। द इज यूज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, यानी दा का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही कर सकते हैं। दे आर कंसाइडर्ड टू बी एड्रिविएटिव
फॉर्म ऑफ वन, यानी वन की जो एब्रीवेटिव फॉर्म है, शॉर्टकट फॉर्म है, उसको हम AN बोलते हैं। जो दा इज कंसाइडर्ड टू बी एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ दीज, दैट, दोज, दिस, यानी जो दा है वो हमारा एब्रीविएशन फॉर्म है किसका, दीज का, दैट का, दोज का एंड दिस का। ए एन एन आर जनरली यूज विद काउंटेबल नाउन्स, इनका यूज उन्हीं के साथ करेंगे जिन्हें हम गिन सकते हैं, पर दा का यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में पहले हम ए और एन के रूल्स को देख लेते हैं। ए का यूज हमेशा उन नाउन्स के पहले करना है जो कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं या कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग होती है, जैसे बॉय है, ठीक है, यूरोपियन है, इसमें वॉवल से स्टार्टिंग जरूर हो रही है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है, वो या से हो रहा है, यू से, और कॉन्सोनेंट आ रहा है इस वजह से। एन का यूज हमेशा उन नाउन के पहले करेंगे जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं या उनका साउंड वॉवल से होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है इसमें से, टू इंडिकेट अ सिंगल एंटिटी, यानी सिंगल एंटिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। एक सर्टेन क्वांटिटी की बात अगर हम करेंगे, निश्चित, जैसे अ डजन एग्स, 1 दर्जन अंडे, तो एक सर्टेन क्वांटिटी को अगर हम डिनोट करेंगे तो वहां पे हमारा ए एन यूज होगा। टू शो रैंक, प्रोफेशन और अ कम्युनिटी, किसी प्रोफेशन के बारे में कोई कम्युनिटी या कोई रैंक दिखाएंगे तो वहां पर ए और एन का यूज होगा। फिर इसके बाद टू इंडिकेट एनी फॉर आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, यानी कि किसी एक क्लास, किसी एक वर्ग को अगर वो बता रहा होगा तो वहां पर भी हम उसके पहले ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, याद रखिएगा, प्रॉपर नेम के पहले पॉइंट आउट करने के लिए फॉर एन अनफेमिलियर पर्सन, अनफेमिलियर का मतलब है आप उसे नहीं जानते, तो वहां पे भी हम आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है और इफ यू वांट टू एक्सप्रेस अ स्पेशल मीनिंग, और अगर आप उसकी कोई स्पेशल मीनिंग देना चाहते हैं तो भी वहां पे आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो इन रूल्स की हेल्प से आपको एक्सरसाइज ए को अपना करना है, जहां पर आपके आर्टिकल्स लगने होंगे वो आपको करने हैं, ठीक है। इसी के साथ आज हम लोग डेफिनेट आर्टिकल के बारे में भी देखेंगे और डेफिनेट आर्टिकल की एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल यानी दा की बात करें तो दा का यूज करते हैं डेफिनेट नाउन के साथ, यानी जिन्हें आप पहले से जानते हो। एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट अ क्लास और यूज एज अ नाउन, हम यानी उन विशेषण यानी उन एडजेक्टिव्स के पहले भी कर सकते हैं जो पूरे एक वर्ग को डिनोट करते हो। जैसे मैंने बोला द रिच, तो यहाँ पे द रिच का मतलब केवल एक अमीर से नहीं है, इस संसार में जितने भी अमीर हैं पूरे अमीर वर्ग से बात की जा रही है। अ कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, ऐसे कॉमन नाउन के पहले भी किया जा सकता है जो होल क्लास के लिए रिप्रेजेंट है, जैसे द टाइगर, तो केवल एक टाइगर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी टाइगर से सबकी बात हो रही है। एन एडजेक्टिव व्हेन इट शोज अ क्वालिटी, किसी एक एडजेक्टिव के पहले अगर वो क्वालिटी शो कर रहा है। सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले हमेशा द आता है। अ नाउन टू शो यूनिट ऑफ मेजर, अगर हम यूनिट ऑफ मेजर्स शो कर रहे हैं तो वहाँ पे भी द का यूज करते हैं। डायरेक्शंस के पहले यानी डायरेक्शन नेम के पहले, कॉमन नाउन्स के पहले जो यूनिक होते हैं जैसे मून है, प्लैनेट है, सन है, इनके पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। फिर सर्टेन कॉमन नाउन्स, ऐसे नाउन जो निश्चित होते हैं उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। विद अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, ऐसे नाउन के साथ, जैसे सपोज करिए आपने किसी नाउन के बारे में पहली बार बात की, वो आप उसके बारे में नहीं जानते, तो वहां पर आप आर्टिकल ए और एन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी चीज के बारे में आपने दोबारा जिक्र किया तो उसके पहले आपको हमेशा द यूज करना होगा, ये चीज याद रखिएगा। When it is clear from the situation which people or things we mean, यानी कि जब ये साफ हो कि हम किस सिचुएशन से उस लोगों के बारे में बता रहे हैं, उसका क्या मतलब है वहां पर, तो वहां पे हम द का यूज कर सकते हैं। विद सच फ्रेजेस दैट स्पेसिफाई अ पर्सन और ऑब्जेक्ट, कुछ फ्रेजेस हैं जैसे आपके द फर्स्ट, द ओनली, द सेम, इनके साथ द मेन, द नेक्स्ट, इनके साथ हम द का यूज करते हैं। द का यूज इसके अलावा किस किस के साथ करते हैं, जैसे सीज एंड ओशियंस, यानी समुद्रों के नाम, सागरों के नाम है, जैसे द पैसिफिक ओशियन है, द अटलांटिक ओशियन है। होली बुक्स, किताबों के नाम है, ट्रेन्स हैं, शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कंट्रीज हैं अगर उनके नाम कॉमन नाउन में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आते हैं आपके, ठीक है। इन सब के साथ में, होल फैमिलीज के साथ में हम द का यूज़ करते हैं। और कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनके पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे ऑन द अदर हैंड, स्पीक द ट्रूथ, टू प्ले द गिटार, द मोर द मैरियर, इस तरीके के फ्रेजेस में। तो इन्हीं रूल्स की हेल्प से आपको एक्सरसाइज बी भी सॉल्व करनी है आपकी।